नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है क्योंकि पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें 13 मुस्लिम ममालिक की टीमें भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम इन मुस्लिम टीमों की कारकर्दगी, अहम खिलाड़ियों और वर्ल्ड कप में इनके इम्कानात का जायजा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कामयाब तरीन मुस्लिम टीम मराकश की, जिसका फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 7वां नंबर है। मराकश ने कई बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, ताहम 2022 का वर्ल्ड कप इसके लिए यादगार रहा। वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी और अरब टीम बन गई, जहां इसे फ्रांस के हाथों शिकस्त हुई। ताहम क्वार्टर फाइनल में मराकश ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को सख्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दी। इवेंट के दौरान मराकश ने बेल्जियम और स्पेन जैसी ताकतवर टीमों को हराकर खुद को मनवाया। मराकश के कप्तान अशरफ हकीमी बेहतरीन राइट बैक्स में शुमार होते हैं। मराकश ग्रुप सी में है, जहां इसे ब्राजील, हैटी और स्कॉटलैंड का सामना करना है। आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की टीम मिस्र को ग्रुप जी में बेल्जियम, ईरान और न्यूजीलैंड का सामना है। मिस्री टीम चौथी बार वर्ल्ड कप में शरीक है। मिस्र के कप्तान मोहम्मद सलाह का शुमार दुनिया के बेहतर सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ियों में होता है। फीफा की आलमी दर्जा बंदी में मिस्र का 29वां नंबर है। अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल की फीफा आलमी दर्जा बंदी में 15वां नंबर है। कप्तान सादियो माने अपनी टीम को कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात जितवा चुके हैं। सेनेगाल ने 2002 में पहली बार वर्ल्ड कप खेला, फ्रांस को हराया, क्वार्टर फाइनल भी खेला। 2022 वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 तक पहुंची। अफ्रीकन नेशंस चैंपियनशिप 2020 और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 अपने नाम किए। ईरान एशिया की बेहतरीन टीमों में शामिल है। ईरान ने 4 बार AFC एशियन कप जीता। ये फीफा की आलमी रैंकिंग में 20वें दर्जे पर है। ईरान 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है, ताहम ईरानी टीम कभी भी ग्रुप मरहले से आगे नहीं बढ़ सकी। ईरान मिस्र के साथ ग्रुप जी में शामिल है। ईरानी कप्तान मेहदी तारमी खतरनाक सेंटर फॉरवर्ड समझे जाते हैं। सऊदी अरब 7वीं बार वर्ल्ड कप खेलेगा। इसे ग्रुप एच में स्पेन, यूरुग्वे और कैप वर्दी जैसे मुश्किल हरीफों का सामना है। उर्दन ने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इसे ग्रुप जे में अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया और अलजायर जैसे सख्त हरीफों का सामना है। उर्दन के स्टार विंगर मूसा अल तमरी को उर्दनी मैसी भी कहा जाता है। वो कुरान पाक के हाफिज भी हैं। इराक 40 साल बाद दोबारा फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ है। इराकी टीम ने आखिरी बार 1986 का वर्ल्ड कप खेला था। वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप आई में फ्रांस, नॉर्वे और सेनेगाल जैसे मजबूत हरीफों का सामना है। उज़्बेकिस्तान की टीम भी पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है। ग्रुप के में इसके मैचेस पुर्तगाल, कोलंबिया और कांगो के साथ होंगे। अल्जेरिया की मौजूदा आलमी रैंकिंग 28 है। अफ्रीका की मजबूत टीमों में शुमार अल्जेरिया ने 2 बार अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, 1 बार फीफा अरब कप जीता। अल्जेरिया 5वीं बार फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है। इसे ग्रुप जे में अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रिया और उर्दन के साथ रखा गया है। ट्यूनिस भी मजबूत अफ्रीकी टीम है। 7वीं बार वर्ल्ड कप खेलने वाली ट्यूनिस कभी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा सकी। कतर ने बतौर मेजबान पहली बार 2022 का वर्ल्ड कप खेला, तीनों मैच हारे। वर्ल्ड कप 2026 में इसे ग्रुप बी में बोस्निया, कनाडा, स्विट्जरलैंड के साथ जगह मिली। बोस्निया की टीम दूसरी बार वर्ल्ड कप में पहुंची है। 2014 के वर्ल्ड कप में इसने ईरान को शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप 2026 में बोस्निया को ग्रुप बी में कनाडा, स्विट्जरलैंड और कतर का सामना है। तुर्किया को ग्रुप डी में मेजबान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे के साथ रखा गया है। इसकी फीफा आलमी रैंकिंग 23 है। नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मुस्लिम खिलाड़ी न सिर्फ अपनी कौमी टीमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों नौजवानों के लिए उम्मीद, मेहनत और कामयाबी की अलामत भी हैं। सबकी नजरें टीवी स्क्रीनों पर जमी हैं। अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी और टीम की कामयाबी के लिए मदाह दुआ गो हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत जहनों में गर्दिश कर रहा है कि क्या कोई मुस्लिम टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब को हकीकत बना सकेगी, या इनका सफर ग्रुप स्टेज पर ही खत्म हो जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।